कुत्ते के भैया भैया मुझे खिचड़ी खाने दे, मुझे बड़ी भूख लगी है। कुत्ते के पीछे कुत्ते रुक जा, मुझे खिचड़ी खाने दे, बड़ी भूख लगी है। अभी वो खिचड़ी के लिए कुत्ते के पीछे लगे थे, तभी उनकी नींद खुल गई। और जब नींद खुली तो आलीशान बंगलों में थे, महलों में थे। सपने में वो गरीब थे और आंख खुली तो वो ऑलरेडी अमीर थे, क्योंकि राजा थे। अब उस राजा ने अष्टावक्र जी से प्रश्न किया कि ये बताओ कि मैंने सपने में जो देखा वो सच था, या जो मेरे पास ये दौलत है ये सच है? बोलो क्या सच है, सत्य क्या है? बोलो क्या सत्य है? रात वाला स्वप्न सत्य माने कि ये आंखों से जो देख रहे हैं ये सत्य माने? बोलो क्या सत्य है? मैया जी क्या सत्य है? अष्टावक्र जी ने कहा राजन दोनों ही असत्य हैं। ना तो सपने का देखा हुआ सत्य है, ना तो जागृत अवस्था में देखा हुआ सत्य है। फर्क इतना है कि आंख खुली तो रात का सपना टूट गया, और जिस दिन ये आंखें सदा के लिए बंद होंगी उस दिन ये दिन का भी सपना टूट जाएगा। ना वो अपना था ना ये अपना है। फिर अपना क्या? बोले अपना तो केवल भगवान, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई। ईश्वर सत्य ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। भगवान का नाम जो जप रहे हो यही सत्य है, कथा जो सुन रहे हो यही सत्य है। बाकी संसार के सारे भोग सारी चीजें असत्य हैं। यहां तक कि हम भी असत्य हैं, हम और आप भी। यदि हम सत्य, सत्य किसे कहते हैं? जिसका कभी नाश ना हो, परिवर्तन ना हो, परिवर्तित ना हो, वो सत्य है। पर आप और हम भी परिवर्तनशील हैं। पैदा हुए थे तो इतने से थे, आज इतने बड़े हैं, कल और बुढ़े होके पूरे हो जाएंगे। आप तो रोज बदल रहे हैं, हम और आप तो रोज दिनों दिन मर रहे हैं, रोज मौत मार रही है हमें। हम परिवर्तनशील लोग हैं, हम कैसे सत्य हो सकते हैं? सत्य तो ईश्वर है, जो हमारे ना रहने पर भी थे, हमारे आंखों के सामने भी हैं, और हमारे ना रहने पर भी वही रहेंगे। तो सत्य ईश्वर है, हम सत्य नहीं हैं। ये संसार सत्य जैसा दिखता जरूर है पर सत्य है नहीं। संसार सत्य जैसा प्रतीत होता है पर ये संसार सत्य है नहीं। उमा कहाँ हूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सत्य क्या है? सत्य है केवल ईश्वर। भागवत जी में लिखा, भागवत देखिए शुरू हो रही है महात्म सत्य से। सच्चिदानंद रूपाय सतचित आनंद। भगवान का स्वरूप है सत्य, ईश्वर सत्य स्व, इसलिए उनकी शरण में हम चलें। ईश्वर का दूसरा स्वरूप है चित। चित कहते हैं प्रकाश को। हम सबके भीतर ये जो प्रकाश है, सूर्य भगवान का प्रकाश जो है, ये प्रकाश कौन है? एक बार मैं एक ग्रंथ पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि भगवान ही प्रकाश के रूप में हमें और आपको दिखता है, पर हम उसे भगवान ना समझ के प्रकाश मानते हैं। बस है तो सामने हमारे, ईश्वर तो सामने ही है। वो प्रकाश दिख रहा है हमें सूर्य का, आपको भी दिख रहा है। बस ये प्रकाश जो है यही ईश्वर है। यही ईश्वर को चित्त कहा गया, सत चित्त आनंद सुख राशि। भगवान आनंद के सागर, आनंद स्वरूप हैं। भगवान की कथा ही आनंद देने वाली है, भगवान की कथा ही मंगलकारी है, इसलिए ईश्वर को आनंद कहते हैं। अच्छा, संसार के आनंद में और भगवान की भक्ति के आनंद में कितना अंतर है देखिएगा। अच्छा, संसार का कोई भी आनंद उठाकर देखिए, उसकी वो कब तक है?
अच्छा, संसार के सुखों का जो आनंद है उसकी एक्सपायरी डेट है, पर कथा का जो आनंद है, भक्ति का जो आनंद है, उसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं। चलो देखते हैं। यदि आपका पति अच्छा है, पत्नी अच्छी है, और आपको पत्नी में सुख मिलता है, आनंद मिलता है, पति में आनंद मिलता है, तो ये जो आनंद है ना, ये आनंद कब तक मिलेगा? जब तक जवान हो। जैसे ही शरीर बूढ़ा हुआ, आनंद खत्म। भोग तो ज्यों की त्यों है, पर भोगने वाला ही अब बूढ़ा हो गया। भोगों में तो सुख है, पर अब तुमसे भोगा ही नहीं जा रहा है। तो संसार के आनंद की एक्सपायरी डेट हो गई, एक्सपायर हो गया। चलो, सुनने में बड़ा आनंद है, बेटे की बातें नानी कहती है, दादी कहती है, बड़ी बढ़िया बातें करता मेरा नाती, तोतली तोतली बातें सुनती रहती है। कब तक? जब तक कान बहरे नहीं हो जाते तब तक। बहरे हो गए, अब सुन लो तोतली तोतली, है ना? एक्सपायर हो गए कि नहीं? एक्सपायरी डेट है कि नहीं? आंख, अच्छा अच्छा देखो, अच्छा अच्छा देखो, कब तक? एक्सपायरी डेट है इन आंखों की, कभी भी फ्यूज हो सकती है। खाओगे कब तक? अभी आपको ना चने अच्छे लगते हैं, चने भूंज करके बढ़िया खाओ, चने, मिठाई अच्छी लगती है, पर दांत ही नहीं बचेंगे तो चने क्या चबाओगे? डॉक्टर कह देगा कि शुगर बढ़ गई है, चलो मिठाई बंद करो, लो खत्म, एक्सपायर हो गई। आपके लिए सब एक्सपायर होता जाता धीरे 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 धीरे। आज आप दौड़ रहे हैं, कल को ये दौड़ भी एक्सपायर हो जाएगी, हाथ में लाठी लेके चलना पड़ सकता है ना? संसार के सुख, कोई भी सुख हो, पत्नी का, पति का, पुत्र का, बेटे में सुख, मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा, कल को वही बेटा कह दे घर से निकलो। बहुत सारे बेटे निकाल देते हैं माँ बाप को। तो माँ बाप को जिस बेटे में सुख नजर आता था, आज उसी बेटे ने सबसे ज्यादा दुख दे दिया। तो क्या हुआ? संसार का हर सुख एक्सपायरी डेट का, सब एक्सपायर हो जाता, यहां तक कि हम और आप भी एक्सपायर हो जाएंगे पूरे के पूरे। परंतु अच्छा देखिए, खाने का सुख भी कितनी देर मिलेगा? आप कितनी देर खा सकते हैं बताओ? 1 घंटा कंटिन्यू खा सकते हैं? नहीं खा सकते। अच्छा, कोई आदमी, कोई व्यक्ति, कोई वस्तु अच्छी लग रही है तो क्या 1 घंटा कंटिन्यू देख सकते हैं उसे? बहुत अच्छा है ये देखते हैं, चलो 1 घंटा कंटिन्यू देखते हैं। नहीं देखा जाएगा। एक घंटा कंटिन्यू आपसे कुछ नहीं हो सकता। संसार का सुख मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, झूला झूलने का भी, चलो मेला चलते हैं, झूला झूलते हैं, बड़ा सुख मिलता, बड़ा झूला आता ना झूला, उसमें भी बड़ा सुख मिलता है, पर कितनी देर? 5 मिनट का झूला, 10 मिनट का झूला, 1 घंटे तक झूलाते ही रहे तो आदमी मर जाएगा, चक्कर आ जाएंगे। सही है या नहीं? संसार का हर सुख केवल 5 मिनट का है, अधिक से अधिक। कोई भी आप आइसक्रीम खाइए, 1 खाएंगे, 2 खाएंगे, 3 खाएंगे, ज्यादा नहीं साहब, बस अच्छी है खाओ। अभी आप ही कह रहे थे बहुत अच्छी है, तो अच्छा बहुत अच्छी है तो 30-40 खा जाओ। खाएगा कोई? रसगुल्ले बहुत अच्छे हैं तो क्या 40 खाएगा कोई? अच्छे हैं तो 2 खाएगा, 3 खाएगा, 4 खाएगा,
और 4 खाने में 5 मिनट लगेगा। मतलब कोई भी सुख 5 मिनट से ऊपर नहीं होता। सांसारिक कोई भी सुख ज्यादा से ज्यादा आपको सुख देगा तो केवल 5 मिनट का सुख देगा, चाहे वो भोगों के सुख हो, चाहे दूसरी वस्तुओं के सुख हो। हाँ, अरे भाई, माँ का बेटा यदि कहीं गुम जाए तो माँ रोती है, कहाँ मेरा बेटा, कहाँ मेरा बेटा, और मिल जाए तो तुरंत छाती से चिपका लेती है, मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा। अब ये बता वो कितनी देर चिपकाए रहेगी? 5 मिनट। चल चल खेल, अब चल खेल। हाँ या ना? आपका बेटा परदेश से लौटा है तो माँ दौड़ के छाती से लगा लेती है, कितनी देर लगाएगी? 5 मिनट। चिपकाई रहेगी क्या दिन भर? आपका प्रेमी और प्रेमिका मिले हैं, प्रेमी और प्रेमिका का मिलन हुआ है तो मिलेंगे कितनी देर? अधिक से अधिक 5 मिनट। हाँ, बस यही है सांसारिक सुख। संसार का हर सुख केवल 5 मिनट का है। पर देखो, आप कथा में रोज 3.5 घंटे बैठते हैं, ये अंतर है संसार में और भगवान की कथा में। 3.5 घंटे आप रोज कथा सुनते हैं तो भी आप कल सुनने की इच्छा रखते हैं। आप बोर नहीं होते, ऊबते नहीं हैं, बोरियत महसूस नहीं होती। और संसार का रसगुल्ला खा लो तो आप खाए हैं, आप सवेरे रसगुल्ले और 5 मिनट बाद फिर कोई लाए तो नहीं खाएंगे, पर कथा कंटिन्यू आप सुनेंगे। बिहारी जी का एक बार दर्शन किया है तो दोबारा भी जाने का मन होगा। कथा एक बार ध्यान से सुन ली तो कथा दूसरी बार भी सुनने का मन होगा। बस यही है संसार के सुख का और भक्ति के सुख का अंतर। वो अंतर हमने आपके समक्ष रखा है। संसार केवल 5 मिनट का है, जबकि भगवान, अरे बड़े बड़े साधु आप देखना, यहाँ बंसीवट में बड़े बड़े साधु, मैंने एक साधु से पूछा आप कब से हैं? बोले हमें यहाँ 30 साल हो गए। 30 साल से जंगल में है, ना तो दुकान देखी, ना तो संसार, ना स्त्रियां देखी, ना पुरुष देखे। एक झोपड़ी में केवल भजन करते हैं, कोई लाकर दे दिया तो खा लिए, नहीं तो वो पत्ते, आज भी पत्ता खाने वाले साधु मिल जाएंगे आपको, घास फूस खाकर भजन करने वाले साधु मिल जाएंगे आपको, आज भी हमने दर्शन किए हैं, आज भी। अब उन्हें भगवान की भक्ति में ऐसा सुख मिला, ऐसा सुख मिला कि शरीर पर कपड़े नहीं हैं तो भी सुख है, रहने को झोपड़ी नहीं है तो भी सुख है, और खाने को रोटी नहीं है तो भी। अब बताओ भाई, इन सब के अभाव में कौन सुखी रहता होगा? किसी को रोटी ना मिले तो वो सुखी रहेगा, किसी को कपड़े ना मिले तो सुखी रहेगा, किसी को रहने को घर ना मिले सुखी रहेगा। पर वो साधु संत, उन्हें तो भगवान की भक्ति मिल गई है। अब उस सुख के आगे सब सुख फीके ही नजर आते हैं। हम कौन सा सुख पाएं और किस सुख की चाहत रखें? कोई सुख काम करता ही नहीं, अच्छा लगता ही नहीं। इसलिए कहता हूं कि सांसारिक सुख क्षणिक है, ईश्वर आनंद के सागर हैं। बड़े बड़े साधु भगवान के भजन में मस्त हैं। अच्छा, अभी आपको ये सुख का अनुभव क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ क्योंकि अभी तक आप कथाएं सुनना आपने स्टार्ट नहीं की। जिनने कथाएं सुनना शुरू कर दिया है, कई लोग हमें बताते हैं कि हमारी माँ कथा आती है तो भोजन नहीं करती, चाय नहीं पीती, पानी नहीं पीती, बस बैठी टीवी के सामने कथा सुनती रहती हैं। हाँ, ऐसे भी लोग हैं जो कथा से इतना प्रेम करते हैं। अब बताइए, इनके सामने, भगवान के सुख के सामने, भक्ति के सुख के सामने संसार के सारे सुख फीके दिखते हैं कि नहीं? हो जाते हैं कि नहीं? ये प्रत्यक्ष प्रैक्टिकल आप भी अनुभव करते होंगे। ये आनंद ही ऐसा है। कोई एक बार वृंदावन आ जाता है ना तो उसका मन जाने का नहीं करता। करोड़पति लोग जिनके करोड़ों के कारोबार चल रहे हैं, लाखों लोग काम कर रहे हैं, वो वृंदावन आ जाते हैं तो यहाँ की मिट्टी में
लोटते हैं, यहाँ की रज को उठा उठा के माथे पे लगाते हैं, ब्रज रज में ऐसे ऐसे गोल गोल लोटते हैं, जाने का मन नहीं करता। क्यों? आज भी यहाँ की मिट्टी में गोपियों का वो प्रेम समाया हुआ है कि जो आपको बांध लेता है, खींच लेता है, जाने नहीं देता। मैंने सारा संसार देखा है, लगभग सब देखा, पर सच कहता हूं कि वृंदावन से अच्छा कुछ नहीं देखा। आपके घर में और वृंदावन में क्या अंतर है? आप वृंदावन आए हो तो अब रुको 7 दिन, आपको अपने आप पता चल जाएगा। मैं अपना अनुभव बताता हूं। हम अपने घर में होते हैं और वृंदावन में होते हैं तो अंतर क्या होता है? अंतर सिर्फ इतना होता है कि घर में हम बातें करते हैं सांसारिक, है ना, सांसारिक बातें। वो कहाँ हैं, वो कैसे हैं, आए कि नहीं आए, मिला कि नहीं मिला, पैसे आए नहीं आए, दुकान चली नहीं चली, नुकसान हुआ फायदा, यही बातें होती हैं। और बातचीत करके आदमी घर में सो जाता है। काम किया, खाया पिया, सो गया, काम किया, खाया पिया, सो गया। यही सबकी दिनचर्या है। पर वृंदावन में, जब वृंदावन में आप अपने कमरे में सोते हैं तो आप अपने कमरे में सो रहे हैं। सवेरे जब आप जागते हैं तो आंख खुलते ही अपने आप आपके कानों में कहीं ना कहीं से भगवान का नाम पड़ेगा। यहां कहीं ना कहीं से यहां अखंड कीर्तन चल रहे हैं, यहां परिक्रमा लग रही है, यहां भगवान की जय जयकार हो रही है। आप किसी से बात कर रहे हो तो रिक्शा वाला बाजू से निकल जाए तो राधे राधे अपने आप कानों में पहुंच जाता है। हम आपसे बातें कर रहे हैं, चलो फालतू ही बात कर रहे हैं, परंतु बाजू से रिक्शे वाले ने कह दिया राधे राधे तो वो कान में गया कि नहीं? अब आपके शहर में कौन है राधे राधे कहने वाला? यहां तो रिक्शा वाला भी राधे राधे कहता है। और सच कहता हूं, यहाँ का रिक्शा वाला भी इतना पावरफुल है कि वो आपको अपने रिक्शे में बिठाकर बिहारी जी तक पहुंचा देता है। सोच लो, बिहारी जी तक पहुंचा देता है। संसार में और यहाँ पर यही अंतर है कि यहाँ ना चाह कर भी भगवान का नाम कानों में पड़ता रहता है, ना चाह कर भी। यहाँ बातें होंगी तो यही बातें होंगी। आज बिहारी जी का श्रृंगार कैसा था, आज फूलों का बंगला था, आज राधा रमण जी कैसे थे, आज निधिवन कैसा था, यही चर्चाएं चलती हैं। आज देखो परिक्रमा लग रही है, आज देखो ये तिथि, अच्छा आज एकादशी है तो परिक्रमा लग रही है, अच्छा आज पूर्णिमा है तो परिक्रमा लग रही है, राधे राधे सुन रहा है, जय श्री कृष्णा सुन रहा है। वाह, यही तो सुख है यहाँ का। यहाँ ना चाह कर भी साधु संतों के दर्शन हो जाते हैं। अभी आप परिक्रमा में निकल जाओ, 2-4 आपको माला लिए मिल ही जाएंगे। ये सुख है यहाँ का। यहाँ आप भक्ति ना करो, देख देख के भक्ति हो जाती है। कहते हैं ना, इत्र की दुकान में आप इत्र मत खरीदो, पहुंच बस जाओ, खुशबू तो अपने आप प्राप्त हो ही जाएगी। ये वृंदावन वो वृंदावन है कि नास्तिक भी यहाँ आ जाए तो भगवान के प्रेम की खुशबू तो लेकर ही जाता है। ये प्रेम की खुशबू यहाँ पर आज भी है, आज भी यहाँ साधु संतों का दर्शन है। और ऐसे नहीं, आज भी यहाँ उच्च कोटि के साधु तुम्हारे चरणों में मिलता है सच्चा सुख, केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। ये आनंद का धाम है, जहां भगवान वहां आनंद। ईश्वर का नाम है सच्चिदानंद, सतचित आनंद। ईश्वर सत्य चित आनंद, आनंद के सागर। अच्छा, भगवान करते क्या है? विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे। भगवान विश्व की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं। भगवान का काम है संहार करना, दुनिया को बनाना, बना के फिर
चलाना, ये दुनिया को बनाना, बना के फिर चलाना, बस इसी का काम है, बड़ा जबरदस्त इसका इंतजाम है। भगवान विश्व की उत्पत्ति हमें उत्पन्न किया, हमारा पालन किया, अंत में हमारा संहार कर दिया। जो भगवान की शरण में रहते हैं ना भक्तों, उसका सारा दुख दूर हो जाता है। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सारा दुख दर्द अपने आप समाप्त हो जाता। तापत्रय विनाशाय, सारा दुख चला जाता है जो भगवान की शरणागति ग्रहण कर लेता है। ऐसे भगवान को हम राधा सहित कृष्ण को श्री कृष्णाय वयं नुमः, ऐसे भगवान को नमस्कार करते हैं। सुखदेव भगवान को नमस्कार किया। आइए चलते हैं नैमिषारण्य। नैमिषारण्य में 88,000 संत बैठे हैं केवल सत्संग करने के लिए। सूत जी का आगमन हुआ। सूत जी आए तो सभी ने खड़े होकर उनका अभिवादन किया, स्वागत किया। सूत जी को देखकर सब गदगद हो गए। सूत जी से शौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया कि हे गुरुदेव, हमें बताओ कि भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निरासश्च वैष्णवै क्रियते कथम। ऐसी कथा सुनाइए जिससे हमारी भक्ति बढ़े, हमारा ज्ञान बढ़े, हमारा वैराग्य बढ़ जाए। कथा क्या बढ़ाती है? भक्ति, ज्ञान, वैराग्य। कथा सुनने से भक्ति अपने आप बढ़ती है, ज्ञान अपने आप बढ़ता है, वैराग्य अपने आप। जैसे भोजन करने से पेट अपने आप भर जाता है, उसी प्रकार कथा सुनने से भक्ति प्रेम अपने आप बढ़ जाता है। इसके लिए केवल कथा सुनिए, भक्ति अपने आप बढ़ेगी। एक सज्जन ने हमसे कहा, गुरुदेव भक्ति कैसे बढ़ेगी, भगवान के चरणों में प्रेम कैसे होगा? हमने कहा कथा सुनना शुरू कर दीजिए। कथा जब निरंतर सुनेंगे तो भगवान के चरणों में प्रीति अपने आप बढ़ेगी। कुछ नहीं करना आपको। हाँ जी, इस घोर कलयुग में लोग आसुरी स्वभाव के हो गए हैं। देखिए ना, सूत जी महाराज ने कहा, सौनक जी आपने बड़ा उत्तम प्रश्न किया है। अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे हम सभी का कल्याण हो, उत्थान हो। ये जो भागवत की कथा है ये देवताओं को भी दुर्लभ है। एक बार सुखदेव जी कथा सुना रहे थे राजा परीक्षित को। तभी देवराज इंद्र ने कहा सुखदेव जी से कि प्रभु क्या ये कथा हमें मिल सकती है? सुखदेव जी बोले क्यों नहीं, आपको जरूर मिलेगी। तो क्या करना पड़ेगा? बोले आओ। एक बार अपने गुरु जी से इंद्र ने पूछा, अपने गुरु जी बृहस्पति जी से, क्या ये भागवत हमें मिलेगी? हाँ हाँ मिलेगी, जाओ सुनो। इंद्र सुनने तो नहीं गए, सौदा करने चले गए। अमृत का कलश लेकर गए और कहने लगे सुखदेव जी से, सुखम नत्वा बदन सर्वे स्वकार्य कुशला सुरा। हाँ, सुखम नत्वा बदन सर्वे स्वकार्य कुशला सुरा। सुनो, सुखदेव जी से कहा इंद्र ने, सुखदेव जी ये स्वर्ग का अमृत लाए हैं सो आप ले लो, और कथा आप जो परीक्षित को पिला रहे हैं ये हमें दे दो। सुखदेव जी ने कहा नहीं, संभव नहीं है। आपके स्वर्ग का अमृत कांच का टुकड़ा है और हमारी मणि, हमारी कथा मणि है। अब कोई मणि देकर कांच का टुकड़ा ले ले उसे तो समझदार नहीं कहेंगे। आपके स्वर्ग का अमृत कांच का टुकड़ा है और हमारी भागवत मणि है, इसलिए आपके कांच के टुकड़े को नहीं लिया जाएगा।
देवराज इंद्र को अनाधिकारी समझकर सुखदेव भगवान ने कहा आप इसके अधिकारी नहीं हैं। देखिए इंद्र भी इस कथा के अधिकारी नहीं। कथा कौन सुनने का अधिकारी है? जिसके भीतर भगवत प्रेम होता है, भक्ति होती है। इंद्र तो अमृत का कलश लेकर आए और कहने लगे कि आप अमृत ले लो, बदले में भागवत दे दो। अदला बदली देखो यहां नहीं होती। ये कोई वस्तु थोड़ी है कि अदला, ये तो प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही, ये तो साक्षात भगवान है। अदला बदली का कोई तो सवाल ही खड़ा नहीं होता। अदला बदली का जाओ। इंद्र को बड़ा बुरा लगा। देखिए हमें नहीं सुनाया भागवत जी। जब 7 दिन की कथा में राजा परीक्षित का उद्धार हो गया, तब इंद्र ने सुना तो तराजू बांधी स्वर्ग लोक में, और एक पलड़े पर भागवत को रखा और दूसरे पलड़े पर संसार के अपने स्वर्ग के सुखों को रखा। और जब तौल करके देखा तो भागवत का पलड़ा सबसे भारी था। इंद्र घबरा गए, बोले संसार। इंद्र ने अपना कल्प वृक्ष, सोना चांदी खुद तराजू पर चढ़ गए, पर भागवत का पलड़ा तो भारी था तो नीचे था। भागवत की कोई बराबरी नहीं कर सकता। इंद्र ने घबराकर भगवान का आवाहन किया तो भगवान प्रकट हो गए। इंद्र मैं यही हूं, कहीं गया नहीं हूं। ये जो भागवत है इसे आप कोई सामान्य पोथी ना समझ लेना, कोई सामान्य सी वस्तु ना समझ लेना। ये तो मेरा स्वरूप है, ये भगवान का ही स्वरूप है। प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही, भागवत जी तो प्रत्यक्ष भगवान का स्वरूप है। भगवान का बोध कराती हैं भागवत जी। इसलिए आज इंद्र चरणों में गिर पड़े और आज इन्हें समझ आई कि यह भागवत तो भगवान स्वरूप है। इंद्र ने प्रणाम किया और अपने धाम को, अपने स्वर्ग को चले गए, अपने आसन पर बैठ गए। अब पंगा नहीं लेंगे इंद्र कभी। जान गए कि ये भागवत जी कौन है। भागवत जी हम सभी का कल्याण करने के लिए इस धरती पर इस युग में अवतरित हुई हैं। भागवत ना होती तो हम किसके माध्यम से अपना कल्याण करते हैं? बताओ, किसके माध्यम से आप अपना कल्याण करते? आज कोई सोचे कि मैं अपने पूर्वजों का मोक्ष करना चाहता हूं, तो कैसे होगा? जब आप अपने पूर्वजों को भागवत सुनवाएंगे तब इस भागवत से ही तुमको मुक्ति मिलेगी। सच कहें तो हम सभी पर कृपा करने के लिए भगवान ने भागवत को भेजा है। इस धरा पर जाओ, सुन सुन करके लोग, सुना सुना करके लोगों को इन सब का कल्याण कर लेना। सब भगवत प्राप्ति के अधिकारी बन जाएंगे। हाँ, जो कथा प्रेमी हैं वो तो अधिकारी हैं भगवान के। जिनने कथा नहीं सुनी वो 84 के फेर में पड़े हुए। इसलिए भागवत जी को देखकर इंद्र ने प्रणाम किया। 7 दिन की कथा से राजा परीक्षित तर गए। यही उदाहरण है भागवत जी का। परीक्षित जैसे जिन्हें श्राप लगा था उनका भी उद्धार भागवत से हो गया। भागवत प्राणी मात्र का उद्धार करती है, प्राणी मात्र का कल्याण करती है भागवत जी। ये भागवत एक बार देवर्षि नारद जी ने भी सुनी। अच्छा, हाँ, अच्छा, नारद जी को भी सुनना पड़ी। देखो, नारद जी सुनते हैं पर वो अपने लिए नहीं, हम सबके कल्याण के लिए सुनते हैं। नारद जी महाराज ने भी एक बार भागवत सुनी थी। कब? एक बार नारद जी चारों धामों के लिए चल पड़े यात्रा के लिए। कहां कहां गए नारद जी? नारद जी गए, अहम तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा
नारद जी कहते हैं मैं समस्त तीर्थों में गया पर मुझे कहीं शांति नहीं मिली। शांति के लिए कहां कहां गए? पुष्करम चा प्रयागम चा काशीम गोदावरीम तथा। मैं पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी, हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, रंगनाथ, सारे तीर्थों में, पर ना पश्यम कुत्र मिच्छर्मः मनः संतोष कारकम। नारद जी कहते हैं मैं समस्त तीर्थों में गया पर मुझे कहीं भी शांति नहीं मिली। अच्छा ये बताओ शांति है कहां? कहां है शांति? शांति की खोज यदि आप करते हैं, अच्छा इस दुनिया का हर व्यक्ति शांति चाहता है। कौन ऐसा है? आप पैसा कमा रहे हैं किसके लिए? शांति के लिए। संसार के हर काम होते हैं, हाँ, शांति के लिए। पर कई बार ना शांति के लिए करते करते, जब आप शांति के लिए काम करते हैं तो जिस शांति को पाने के लिए काम कर रहे थे शांति तो आई नहीं, अशांति और पैदा हो गई। एक सज्जन ने शादी की, शादी हो नहीं रही थी। शादी हो जाए तो शांति हो। शादी हुई, लो बहू ने महाभारत चालू कर दिया। अब जो बची खुची थी वो भी चली गई। अब लगा रोने। क्या हो रहा है? बोले अशांति है घर में। पहले थी शांति? नहीं, पहले भी नहीं थी, पर पहले कुछ थी। पहले 20% थी। 80 की चाहत में शादी करे कि 80 ये आएगी तो आएगी, तो 20 और लेके चली गई, 0 कर गई। ये अशांति है। हर व्यक्ति सोचता है शांति मिले। बच्चे चाहिए किस लिए? बच्चे भी आदमी शांति के लिए पैदा करता है कि चलो शांति मिलेगी। पैसा भी इसलिए कमाता है, चलो शांति मिलेगी। घर भी आदमी इसलिए बनवाता है, चलो शांति मिलेगी। पर बताओ कि शांति मिली? शांति ही नहीं मिलती, बाकी सब मिलते हैं। सब मिले पर शांति नहीं मिली। इसलिए शांति कहां है? अच्छा आपको क्या लगता है? देखिए शांति कहां है। देखो देखने के लिए बहुत कुछ है, पर बहुत कुछ देखने में शांति नहीं है। जरा 2 मिनट के लिए आंखें बंद करके भगवान का चिंतन करने में जो शांति मिलती है ना, वो बहुत कुछ देखने में शांति नहीं मिलती। आंखों से देखने के लिए बहुत कुछ है, पर जब तक भगवान को नहीं देखोगे तब तक शांति नहीं मिलेगी। कानों से सुनने के लिए भी बहुत कुछ है इस संसार में, पर इन कानों से जब तक भगवान की कथा नहीं सुनोगे तब तक शांति नहीं मिलेगी। चलने को तो बहुत कुछ है, कहीं भी चलकर पहुंच जाओ, पर जब तक बिहारी जी के चरणों में ना खड़े हो जाएं तब तक शांति नहीं मिलेगी। तो बोलने को बहुत सारे शब्द हैं, आप दिन भर बोलिए, पर भगवान का नाम जब तक नहीं बोलेंगे तब तक शांति नहीं मिलेगी। तो शांति टोटल कुल मिलाकर कही जाए तो घर का काम करते हुए चित्त को, मन को भगवान के चरणों से जोड़ देने से ही शांति प्राप्त होगी। अर्थात भगवान में मन लगा रहे आपका तो शांति मिलेगी। अन्यथा आप करोड़पति से अरबपति बन जाओ तो भी शांति मिलने वाली नहीं है। अच्छा ये बताओ, जब आपके पास लाख रुपए नहीं थे तब आप किसके लिए रो रहे थे? चाहत किसकी थी? लाख रुपए की। लाख रुपए मिल जाए तो काम बन जाए। बाजू वाला प्लॉट लाख रुपए का है ना?
बाजू वाला प्लॉट लाख रुपया का है, मिल जाए। अब लो कहीं से जोड़ तंगोड़ के भगवान ने आपकी व्यवस्था करा दी, लाख रुपए आ गए, आपने प्लॉट ले लिया। अब आपको क्या मिली? शांति मिली। आहा, बहुत शांति। भैया महाराज जी हमारा तो प्लॉट घर बड़ा हो गया, अभी जगह नहीं थी, अब जगह हो गई, भगवान शांति। तभी पता चला कि इसके सामने वाला भी बिक रहा है। आहा हा हा हा। अब अभी रोया था बाजू वाले के लिए, अभी देखो बाजू का मिल गया, पर अब सामने का बिकने लगा, तो क्या हुआ? फिर उतना ही दुख आ गया कि नहीं अपने आप, क्योंकि अब वो सामने वाला 2 लाख का है। अब 2 लाख रुपया तो है नहीं, अब 2 लाख नहीं, अब लगा टेंशन में, अब 2 लाख कहां से आए, 2 लाख कहां से आए, नहीं जुगाड़ हुआ। हे भगवान, हे गुरुजी कृपा करो, हे भगवान कृपा करो, 2 लाख आ जाए। अच्छा खासा सुखी था बाजू का पाके, लेकिन नहीं, लालच बुरी बला, बहुत खूब आनंद से। आज मुझे रास्ते में जब हम अन्न क्षेत्र बांट रहे थे तो एक बच्ची आई, एक बहन आई, अंधी थी, उसको दिख नहीं रहा था कुछ, यहीं रहती है पास में और रोज भोजन लेने आती है। बचपन से ही उसकी आंखें नहीं है, पर यहाँ रोज आती है अन्न क्षेत्र में, पेट भर प्रसाद यहीं बैठ कर पाती है और शाम के लिए भी लेकर जाती है। आज हमने उसको देखा ध्यान से, तो वो आज बहुत मुस्कुरा रही थी, बहुत प्रसन्न थी। आज हमने उसे देख के महसूस किया कि देखिए, करोड़पति लोग भी ऐसी मुस्कान के लिए तरसते हैं। आप आखिरी बार कब मुस्कुराए थे? आखिरी बार कब हंसे थे? और मैं उसे रोज हंसता और मुस्कुराता ही देखता हूं, जबकि उसके पास कुछ भी नहीं, आंखें भी नहीं, ना बहुत बड़ा घर है, बड़ा क्या छोटा भी घर नहीं है उसके पास, फिर भी वो खुश, रोज मिलती है, रोज राधे राधे करती है, परंतु वो इतना खुश रहती है कि उसे देखकर हमें प्रेरणा मिलती है कि देखो, ये यदि आंखें नहीं होने के बावजूद इतनी खुश रह सकती है, तो हम आंखें पाके क्यों नहीं खुश रह सकते? हम सब कुछ पाकर क्यों नहीं खुश रह सकते? क्यों नहीं मुस्कुरा सकते हम? पर हम बस हंसते मुस्कुराते नहीं हैं, बस रोते जाते हैं, ये नहीं मिला इसके लिए, ये नहीं मिला इसके लिए। इसलिए आपकी प्रसन्नता ही आपकी अमीरी है। आदमी बहुत दौलत किस लिए कमाता है? इसलिए कि प्रसन्न रहे। बहुत काम किस लिए करता है? इसलिए कि प्रसन्न रहे। और तुम्हारे पास बहुत हो गया फिर भी प्रसन्न नहीं हो, तो इतना सब करने का अर्थ क्या निकला? फिर भी प्रसन्न नहीं हो आप। इसलिए प्रसन्न रहा करिए, खुश रहा करिए, बहुत खुश रहिए, बहुत प्रसन्न रहिए। आज नारद जी महाराज चारों धाम में गए, पर शांति कहीं नहीं। शांति क्यों नहीं? क्योंकि नारद जी अपना कल्याण नहीं, वो तो आप लोगों के कल्याण के लिए चिंता में थे कि आपका उद्धार कैसे हो। जैसे पिता बेटों को देखकर चिंतित रहता है, ऐसे ऋषि मुनि सांसारिक लोगों को देखकर प्रसन्न रहते हैं कि इनको कैसे खुश किया जाए, इनका उद्धार कैसे होगा, इनका कल्याण कैसे होगा। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने ये भागवत लिखी है, ताकि तुम चलो व्यस्त हो, भजन नहीं कर सकते, सिर के बल खड़े नहीं हो सकते। बड़े बड़े साधु संत तो सिर के बल खड़े होके तपस्या करते हैं, पानी में खड़े होके, तुम पानी में नहीं कर सकते, जंगल नहीं जा सकते, चलो भैया घर पर रह के ही भागवत सुन लो, इसी मात्र से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। पर आज का प्राणी तो इसके लिए भी समय नहीं निकालता। हमारे ऋषि मुनियों ने ये ग्रंथ इसलिए तैयार किए कि आप किसी भी बहाने आपका उद्धार हो जाए। इसलिए यहाँ पर अभी 24 तारीख से भागवत जी की 108 पोथी बिठाई जा रही हैं। आप लोग भी बिठा सकते हैं अपने कल्याण के लिए, अपने पूर्वजों के लिए, ताकि
आप भी इस पावन से महीने में भागवत जी का सानिध्य प्राप्त कर सकें, भगवत कृपा प्राप्त कर सकें। प्रिय भक्तों, जिनको भी भागवत जी के पाठ बिठाना है आप संपर्क कर सकते हैं। श्री नारद जी महाराज कहते हैं, मुझे कहीं शांति नहीं, पर जब वृंदावन आया तो यहाँ पर मैंने देखा एक 16 वर्ष की कन्या उदास थी और एक बूढ़ा बाजू में मूर्छित हाल में लेटे थे। नारद जी ने देखा यहाँ तो स्त्रियां ही हैं और बुढ़ों का तो हाल बिगड़ा है। नारद जी बोले कहीं मेरा हाल ना बिगड़ जाए। तो नारद जी जाने लगे। उस कन्या ने नारद जी के चरण दौड़कर पकड़ लिए। याद रखना, जीवन में कभी संत मिल जाएं तो दौड़कर उनके चरण पकड़ के कहना कि भगवान मेरे कल्याण का साधन क्या होगा, मेरे कल्याण का साधन बताइए बस। उस कन्या ने चरण पकड़ के कहा, भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गेहरं परम। एक पल के लिए रुक जाइए। नारद जी ने कहा, कौन हो देवी, मेरे पांव क्यों पकड़ा है तुमने? तब उन्होंने कहा, मेरा नाम अहम भक्ति ऋतिख्याता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन जर्जरौ। मेरा नाम भक्ति है, ये मेरा बेटा ज्ञान, ये मेरा बेटा वैराग्य। अरे तो आप उदास दुखी क्यों हैं? बोले महाराज, जब से कलयुग आया है तब से हमारा कोई नहीं बचा। हमारा बेटा ज्ञान भी बुढ़ा हो गया, वैराग्य भी मूर्छित पड़ा है और हमारी भी कोई, हम तो फिर भी वृंदावन में जवान हैं, पर हमारे बच्चों के बिना लगता है कि वृंदावन छोड़ के चले जाएं। नारद जी ने कहा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सुनो, हम तुम्हें सुना रहे हैं, सुनो। तब नारद जी ने गीता सुनाई, वेद पुराण सुना डाले, पर भक्ति ज्ञान वैराग्य की मूर्छा, दुख ज्ञान वैराग्य का दूर नहीं हुआ। तब नारद जी आश्चर्य में पड़ गए, हे भगवान ये क्या हो रहा है? गीता सुनकर भी इनका दुख दूर नहीं हुआ। तब नारद जी जब आश्चर्य में पड़े तब आकाशवाणी हुई, नारद जी सत्कर्म सूचको नूनम, सत्कर्म करो, सत्कर्म करो, सत्कर्म करो। अब नारद जी ने कहा, ये सत्कर्म क्या है? नारद जी ने उस स्त्री से कहा, तुम यहीं बैठना, मैं पता लगाता हूं कि सत्कर्म क्या है। नारद जी सत्कर्म की खोज करने चले। बड़े बड़े साधु संत ऋषियों मुनियों से पूछा, भैया ये सत्कर्म क्या है? किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया। अब नारद जी जैसों को भला कौन बता सकते थे, क्योंकि नारद जी तो स्वयं सब जानते हैं। तब बद्रीनाथ में नारद जी के भाई मिल गए, 4, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। इन चारों ने कहा, नारद जी श्रीमद् भागवत ही सारे पुराणों का सार है और सत्कर्म है। आपने इस दुनिया में जितने भी कर्म किए हैं उन सारे कर्मों से श्रेष्ठ सत्कर्म क्या है? बोले, किसी को आपने भागवत सुनवा दी और किसी एक नास्तिक को आपने बिहारी जी के चरणों से जोड़कर उसे आस्तिक बना दिया। एक नास्तिक को भागवत से जोड़कर आस्तिक कर दिया, तो यही सबसे बड़ा सत्कर्म हो गया आपके हाथों से। आपने सबसे बड़ा सत्कर्म क्या कर लिया कि आपने किसी एक नास्तिक को आस्तिक कर दिया। यही सत्कर्म है। इसलिए हमारे ऋषि मुनि भक्ति
करते थे और औरों को भी भक्ति कराते थे। आप भी करिए, औरों को कराइए, यही है सत्कर्म। आप जुड़िए, औरों को जोड़िए। आज जो कि हमारे श्री नंद किशोर नंदवाल जी हैं, आज से कई महीनों पूर्व, वर्षों पूर्व, कितने वर्ष हो गए, 2 वर्ष के 3, आज से 2 वर्ष पहले कथा हुई थी, प्रीति जी ने कराई, आपने कराई थी, है ना? आपने, प्रीति जी ने कथा कराई और इन्होंने अपनी पूरी समाज को जोड़ दिया, अपने पूरे परिवार को जोड़ दिया। और 2 साल पहले आप लोगों को लगता है खर्चा होता है, पैसा लगता है। अरे भाई, पैसे बहुत नहीं लगते कि अब तुम्हारी पूरी जमीन जायदाद बिक जाएगी, इतना भी नहीं लगता। सामान्य से खर्चे जो हैं वही होते हैं, पर इसके बदले पुण्य कितना मिल जाता है, शांति कितनी मिलती है। बात और मुद्दा पैसों का नहीं है, पैसों की कमी नहीं होती जो विचार बना लेते हैं। केवल विचार तो कर लीजिए कि हमें भागवत सुननी है परीक्षित बनकर, बस। लोग डरते रहते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं, कमी कुछ नहीं है, फिर भी डर लगता है खर्चे ना हो जाए, खर्चे ना हो जाए, खर्चे। तो बांध कर ले जाना फिर तुम। पैसा काय के लिए होता है बताओ? पैसा किस लिए होता है? पैसा जोड़ने के लिए होता है कि खर्चे के लिए होता है? अरे भाई, खर्चा तो होगा ही। यदि कथा में खर्चा नहीं होगा तो कहीं और हो जाएगा। आपके घर में 10 लाख रुपए रखे हैं, आपने कथा के लिए रखे हैं। यदि कथा नहीं सुनेंगे, दान पुण्य नहीं करेंगे, तो वो 10 लाख खर्च हो जाएंगे। 2 महीने बाद देखना 1 रुपया नहीं मिलेगा वहां। आपने 1 लाख रुपए जमा किए हैं कथा के लिए। यदि आपने सोचा कि अगले साल सुन लेंगे, तो वो 1 लाख रुपए जो तुमने कथा के लिए रखा था, वो 1 लाख रुपए खत्म हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि वो रखे रहेंगे। पैसे लक्ष्मी का काम ही आना और जाना है। लक्ष्मी माँ स्थिर कभी नहीं होती। और सच ये भी है कि लक्ष्मी माता स्थिर हो जाएंगी तो भी काम नहीं बनेगा। लक्ष्मी माँ चलती रहती हैं तो ज्यादा अच्छा रहता है, आदान प्रदान होता रहे, लेना देना, लेना देना। तो आपने जीवन में इतना पैसा कमाया है, कभी भगवान के लिए निकालने का अवसर आए तो पीछे बिल्कुल ना हटा करो। ये तो सौभाग्य है। अरे कल को प्राण निकल गए तो तुम्हारे मन में था कि भागवत सुन लेते, तो सुन लेते, तो सुन ही लेते। कल को मर जाओगे तो फिर, और मरना तो है ही। इसलिए अच्छे विचार जब भी आए, टाला ना करो, टालना नहीं चाहिए। अच्छे विचार आए तुरंत कर लो। भागवत किस्मत वालों को मिलती हैं, सब पर भगवान की कृपा होती है, सब पर उनका अनुग्रह होता है। और भागवत सुनने के बाद जो शांति मिलती है, उसका आनंद ही अलग है। कितने लोग हमसे कहकर जाते हैं, जिन जिनको हमने भागवत सुनाई है, वो लोग मिलते हैं, आते हैं, कहते हैं गुरुजी कथा सुनने के बाद हमारा काम तो कई गुना बढ़ गया। ये भागवत जी के बारे में पहले नहीं समझते थे, अब समझ में आया।
अब वो हर बार साल में मन बनाते हर साल सुनेंगे, हर साल सुनेंगे। इसलिए जीवन का ये समय व्यर्थ ना गवाना। जैसे हमारे श्री नंद किशोर जी ने बड़े प्रेम से समय निकालकर भागवत जी की शरण में आकर बिहारी जी के चरणों में बैठकर कथा का रसपान कर रहे हैं। और नारद जी ने कहा, सनकादियों से मेरा दुख दूर कैसे हो, भक्ति का दुख दूर कैसे हो। तब सनकादियों ने भी नारद जी को भागवत जी का ही परामर्श दिया था कि आप भागवत सुनो, भागवत सुनो। नारद जी ने भागवत सुनी, कहां? हरिद्वार में। कथा चालू हुई, कथा की केवल महिमा गाई, कल्याण किया। किसका? कौन तरा? एक तुंगभद्रा नदी के किनारे एक गांव था। उस गांव में एक पंडित जी रहते थे। आत्मदेवः पुरी तस्मिन् सर्ववेद विशारदा। सारे वेदों में विशारद हासिल कर रखी थी, ज्ञानी थे, प्रकांड विद्वान थे। आत्मदेव उनका नाम था। आत्मदेव जी नाम के पंडित जी बड़े सुखी थे, बड़े प्रसन्न थे। पर उनके जीवन में एक दुख था। क्या? कोई संतान नहीं थी, पुत्र की कोई प्राप्ति नहीं थी। और आज संसार के व्यवहार जगत में देखने को ये मिलता है कि जिनके बच्चे नहीं होते वो लोग रोते हैं। इसलिए रोते हैं कि भाई सबके बेटा है, हमारे क्यों नहीं है। अच्छा, ये मन जो है ना, ये मानता नहीं। जिनके पुत्र नहीं हैं वो लोग बहुत रोते हैं कि बेटा क्यों नहीं है, बेटा क्यों नहीं है, बेटा क्यों नहीं है। अरे भाई, ये तो बताओ कि बेटा हो जाएगा तो क्या होगा? जिनके हैं उनका क्या है? वो सोने की रोटियां खा रहे हैं क्या? जिनके बेटे हैं वो आकाश में उड़ने लगे हैं क्या? कि वो उनके पंख जमाते हैं बच्चों के बाद उड़ने लगते हैं? पता नहीं लोग पुत्रों के लिए क्यों मरते हैं। बेटा बेटा बेटा। आप लोग समझते नहीं हैं। राम जी के गुरु कौन थे? वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी नहीं। विश्वामित्र जी तो वशिष्ठ जी के पुत्र के हत्यारे थे। आपको पता है, वशिष्ठ जी के पुत्रों को विश्वामित्र जी ने मार दिया। वशिष्ठ जी के बेटा शक्ति, सोचो, वशिष्ठ जी के बेटा मर गए, जितने बेटे थे सब चले गए। फिर भी वशिष्ठ जी रोए नहीं, शिकायत नहीं करी कि लो बेटे मर गए। और वो राम के गुरु हैं, वो चाहते तो यमराज से भी वापस करवा लेते हैं। भाई मैं राम का गुरु हूं, चलो वापस करो मेरे बच्चे। इतनी ताकत थी। वशिष्ठ जी भी शक्तिवान थे, यमराज को भी हिलाने की ताकत उनके अंदर है, वशिष्ठ जी के अंदर। ब्रह्मर्षि हैं वो, एक पूरी दुनिया बनाने की ताकत रखते हैं वो। जितना पावर भगवान के पास है, भगवान के पास 100% पावर है, तो वशिष्ठ जी के पास भी 20% पावर है। सब कुछ कर सकते थे, पर उनके बेटे मर गए वशिष्ठ जी के। रोए नहीं वो, क्योंकि वो इस सत्य को जानते थे। अच्छा, सत्य तो आप भी जानते हैं, पर आप एक्सेप्ट नहीं कर